दूसरे पेशेंट को निकाल के बाहर फेंका नहीं जा सकता, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। संजय जायसवाल जी, आप अपने पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए उस पोस्ट को हटाते हैं। किस तरह की कोताही बरती गई, शर्मसार करने वाला। और अब तो भाजपा के नेता खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। उन्हें ऐसी कठोर सजा मिलेगी कि समाज में एक नजीर पेश होगी। इलाज के इंतजार में मासूम की सांसें थम गई। जी हां, यह सब हुआ पटना के पीएमसीएच में। मुजफ्फरपुर से इलाज के लिए पटना आई रेप पीड़ित बच्ची की पीएमसीएच में मौत हो गई। बच्ची को शनिवार सुबह 11 बजे से करीब 8 घंटे तक पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा। वो तड़पती रही। रात में 7 बजे के बाद उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन सुबह होते होते उसकी जान चली गई। आरोप पीएमसीएच प्रबंधन पर लग रहा है कि अगर वक्त पर इलाज मिला होता तो शायद बच्ची जिंदा होती। जिस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा सरकार करती है, वो अस्पताल रेप पीड़िता मासूम को बेड देने के लिए 8 घंटे तक इंतजार कराता है। और इसका नतीजा क्या होता है? मासूम की मौत हो जाती है। ये सच्चाई पीएमसीएच की है कि पीएमसीएच की लापरवाही के कारण 11 साल की बच्ची का आज इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्भाग्य का बात है कि पटना का पीएमसीएच में उसे रेफर किया गया और यहाँ बद इंतजामी के कारण आज बच्ची जो है काल के गोद में चली गई। कल 2 घंटे तक बच्ची को एम्बुलेंस में इंतजार कराया गया। हम लोग संघर्ष किए। उस 2 घंटे के बाद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसके सामने हम लोगों ने संघर्ष किया और 1-1.5 घंटे संघर्ष करने के बाद बच्ची को एडमिट लिया गया। यह हाल है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का है। अगर बेड वक्त पर मिल जाता और इलाज सही समय पर शुरू हो जाता है तो शायद बच्ची जिंदा होती। मुजफ्फरपुर में 26 मई को 11 साल की बच्ची से मछली बेचने वाले ने रेप किया। रेप के मासूम का गला काट दिया। फिर मासूम को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। शनिवार सुबह पीड़िता को परिजन एम्बुलेंस में लेकर पीएमसीएच पहुंचे, लेकिन पीड़िता को बेड नहीं मिला। परिजनों का दावा है कि पहले इमरजेंसी वार्ड ले गए, वहां से हथुआ वार्ड गए, लेकिन बेड नहीं मिला। फिर टाटा वार्ड लाया गया, लेकिन वहां भी बेड नहीं मिला। फिर प्रसूता विभाग लाया गया, लेकिन बेड नहीं मिला। और ये क्रम 8 घंटे तक चला। मासूम एम्बुलेंस में तड़पती रह गई। फिर कांग्रेस नेताओं का दखल देने के बाद बच्ची को एडमिट किया गया। तब जाकर इलाज शुरू हुआ। हमारी मांग है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को तुरंत निलंबित किया जाए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार वेंटिलेटर है। पीएमसीएच जो वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की जाती है, वो खुद वेंटिलेटर पर चल रहा है। लेकिन तब तक देर हो गई। सुबह होते होते बच्ची की सांसें उखड़ गईं। तो इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा का पूरा सिस्टम की जिम्मेदार है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, न स्वास्थ्य मंत्री न सरकार। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। पटना के पीएमसीएच में रेप पीड़ित 11 साल की मासूम की मौत पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल पीड़ित को पीएमसीएच में बेड के लिए 8 घंटे का इंतजार करना पड़ा और इलाज में देरी की वजह से पीड़ित की जान चली गई। पीएमसीएच अस्पताल की इस लापरवाही को लेकर अब बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। इलाज के इंतजार में जब मासूम की सांसें थम गईं, तो बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया और चढ़ना लाजिमी भी है। एक बेड के लिए मासूम को 8 घंटे तक बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के दरवाजे पर तड़पना पड़ा और बेड मिला
तब तक देर हो चुकी थी। आईसीयू से किसी पेशेंट को, कोई सीरियस पेशेंट अधिक आ जाए तो दूसरे पेशेंट को निकाल के बाहर फेंका नहीं जा सकता, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। और वो लड़की एम्बुलेंस में ही रही, एम्बुलेंस में आईसीयू का सारा फैसिलिटीज रहता है। सुन लीजिए, बीजेपी नेताओं की दलील, ऐसे दलील देते हैं कि सिर पिट लेंगे आप। लेकिन उन्हीं के सांसद ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ देर पर संजय जायसवाल ने पोस्ट डिलीट कर दिया। संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बलात्कार पीड़िता उस दलित बच्ची का पोस्ट भी करते हैं अपने फेसबुक पे और पोस्ट को हटा देते हैं। संजय जायसवाल जी, आप अपने पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए उस पोस्ट को हटाते हैं या आपके पोस्ट से उस दलित बच्ची को न्याय मिल जाएगा इसलिए हटाते हैं? सवाल उठने लगे तो सियासत और तेज हो गई। तो सफाई देने के लिए जेडीयू सामने आई। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ घटी घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है, निंदनीय है। ऐसी घटनाओं के विषय में सुनकर ही मन व्यथित हो उठता है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी दोषी हैं उन्हें ऐसी कठोर सजा मिलेगी कि समाज में एक नजीर पेश होगी। और आज एक बच्ची जिसके कि गले में वार किया गया बलात्कार करके, उसे तो एक एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुआ और उसके बाद वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसके इलाज में भी किस तरह की कोताही बरती गई, शर्मसार करने वाला। और अब तो भाजपा के नेता खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। इस मामले में नजीर पेश करना चाहती है, लेकिन विपक्ष एक्शन चाहता है। स्वास्थ्य मंत्री का रेजिग्नेशन चाहता है, क्योंकि मसला बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का है जो वर्ल्ड क्लास बनने जा रहा है और वहां मासूम को 8 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पना पड़ता है। तो मुद्दा बनेगा ही, बना हुआ है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। दूसरे पेशेंट को निकाल के बाहर फेंका नहीं जा सकता, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। संजय जायसवाल जी, आप अपने पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए उस पोस्ट को हटाते हैं। वे किस तरह की कोताही बरती गई, शर्मसार करने वाला। और अब तो भाजपा के नेता खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। उन्हें ऐसी कठोर सजा मिलेगी कि समाज में एक नजीर पेश होगी।